अच्छा जी, हाल अच्छा है, हाल सॉर्ट ऑफ बेहाल है क्योंकि गर्मी बला की पड़ रही है। हाँ। और पड़ती रहेगी, ये भी बात है। लेकिन साथ साथ अल्लाह ताला की बड़ी खूबसूरत और बेशबहा नेमतें भी आना शुरू हो गई हैं। ऑल्दो बहुत से फल ऐसे हैं, बहुत से फल ऐसे हैं जिनकी कीमतें अभी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपको बाज़ार में फ्रूट्स की दुकान पर खरबूजा नज़र आएगा, तरबूज नज़र आएगा, लोकाट नज़र आएगी, आड़ू नजर आएगा। मैं आपको एक बात बताऊं, एक सेकंड कि ये गर्मियां जो कि शदीद गर्मी है, ये गुजरेगी ही तरबूज की वजह से। अगर तरबूज ना हो तो गर्मी में मतलब इंसान क्या करे, किस तरह अपने आप को रिलीफ दे, किस तरह, व्हाट डू यू लुक फॉरवर्ड टू इन लाइफ अगर तरबूज ना हो आपको ठंडा करने के लिए। सो थैंक गॉड फॉर दैट। आम अभी तक मैंने कोई अच्छे आम नहीं खाए, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। अभी जो मैंने मार्केट में एक दो आम जो मेरे घर आए वैसे ही ट्रायल के लिए, तो उसमें मुझे लगता था कि कुछ मसाला टाइप सीन है, ये पुराने, क्योंकि मेरा गला खराब हो गया आम की वजह से। आपको अच्छे से धोने थे ना वो, और आप उसका छिलका पील ऑफ करके खाएं, मेरा ख्याल है। अच्छा, तो मैं बेसिकली पूरा आम मैंने मुंह में डाल लिया था ना, तो पील ऑफ ही कर रहे थे अब्दुल्ला। मतलब फिर कैसे मसाला लग गया? आप अच्छे से धोएं। इन एनी केस वैसे आपको फल सब्जियों को अच्छे से धोना चाहिए, भिगो के रख दें थोड़ी देर के लिए, बिकॉज़ के साथ भी धोना चाहिए। इतने पेस्टिसाइड्स और इतना सब कुछ लगा होता है कि इट्स ऑलवेज बेटर कि आप जरा वक्त सर्व करें इनको साफ करने पे। अच्छा जी, अभी हम आपको मौसम के बारे में सर्टनली बताएंगे, लेकिन एग्जैक्टली कौन सी तारीख से किस दिन तक यहाँ हीट वेव जिसे कहा जा रहा है उसका खदशा है, वो आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका कोई आउटडोर प्लान है या आप की मजबूरी है बाहर निकलना, तो आप उस हिसाब से एहतियात कर सकें। ये पूरा हफ्ता ही हीट वेव की लपेट में आज से ही शुरू हो रहा है मामला। तो हुआ यही है, और महकमा मौसमियात ने पहले ही आज यानी 27 मई है, आज 27 मई तक हीट वेव जारी रहने की पेशगोई की थी। और लाहौर में आज भी गर्मी जो है ना वो मतलब के क्या उसको कहें, जोबन बड़े शायराना आप हो गए, जोबन पर होगी। तो कल सिंध के शहर दादू और मोहनजोदाड़ो गर्मी में सबसे आगे रहे, और जहां पारा जो 50 डिग्री तक जा पहुंचा। वैसे अच्छा ही है ना, मोहनजोदाड़ो में वहाँ कोई नहीं रहता, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। शायद इसीलिए खत्म हो गए क्योंकि वहाँ गर्मी आपने देखी क्या, वैसे 50 हम कह रहे हैं, लेकिन कल मैं देख रही थी इट वॉज अराउंड 51, 52। Can you imagine that is like a temperature normal की जी 51 चल रहा है आजकल। नवाबशाह, सिब्बी और तुर्बत में भी दर्जा हरारत 50 डिग्री से ऊपर चला गया है। और क्या हो रहा है हुमा जी? अच्छा जी, और आपको ये भी बता दें कि पेशावर में 41 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी पड़ी, लाहौर में 45 की गर्मी, और महसूस तो खैर उससे बहुत ज़्यादा हो रही थी। और कराची में कल दर्जा हरारत जो था वो 36 डिग्री रहा, लेकिन नमी ने मारा हमें। ह्यूमिड है इतना ज़्यादा, तो वो फिर 74% बाय द वे ह्यूमिडिटी थी। मतलब आप गीले, इंसान बिल्कुल गीला होता है, इतना ह्यूमिड है यहाँ मौसम। और दैट इज़ हाउ इट इज़। कोई बेहतरी खास आने नहीं वाली, लेकिन हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हमारे साथ हैं। मुख्तलिफ शहरों में आज और ऑनवर्ड्स क्या सूरत हाल रहेगी ये हम जानेंगे अपने साथियों से, और हफ्सा हैं हमें लाहौर से ज्वाइन कर रही हैं, और सरदार सरफराज साहब भी हमारे साथ हैं। सरदार साहब आपसे भी बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अहवाल ले लें हफ्सा से जो हमें लाहौर से ज्वाइन कर रही है। बताइएगा कि गर्मी का क्या आलम है आज? बिल्कुल लाहौर में जो है वो गर्मी बढ़ती चली जा रही है, हीट वेव, और इस गर्मी ने जो है वो सबका जीना महाल किया हुआ है। शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है इस गर्मी से। इस वक्त जो है तकरीबन 36 डिग्री जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा आज जो दर्जा जाएगा वो 46 डिग्री होगा। 46 डिग्री तक जाने का इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस गर्मी से। बहुत से लोग बीमार भी हो रहे हैं इस हीट वेव से। मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां भी बच्चों को भी हो रही हैं, बड़े भी इससे जो है वो गुजर रहे हैं। डॉक्टर्स ने और माहिरीन ने कहा है कि इस गर्मी में जो है वो ज़्यादा मत बाहर निकलें, गैर ज़रूरी जो सफ़र है उससे इज्तनाब करें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और इससे बीमारियाँ भी जो है वो फैल रही हैं। इस वक्त भी मैं नहर के किनारे मौजूद हूँ और यहाँ पर देख रही हूँ अभी से जो है वो लोग नहर का रुख कर रहे हैं, नहा भी रहे हैं, इस गर्मी को जो है वो भगा रहे हैं। महकमे मौसमियात से भी हमारी बात हुई और उनका यही कहना है कि अभी हीट वेव जो है इसी तरह से बरकरार रहेगी। अभी फ़िलहाल जो है वो बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, नमी की शिद्दत भी बढ़ती चली। हालांकि नमी की शिद्दत की बात हो तो कराची मेरा ख्याल है टेक्स द प्राइस फॉर दैट। नेचुरली हम बिल्कुल समुद्र के साथ हैं। सरदार सरफराज साहब, बहुत ही आग लगी हुई है मुल्क में, सॉरी टू से, लेकिन हर जगह उबल रही है बात। इसके बहुत
बहुत से मतलब निकाले जा सकते हैं, बहुत सी आग लगी हुई है। अभी हम अब्दुल्ला बैठ जाओ ना, अभी तो मंडे है और सुबह सुबह हम स्टार्ट ही हुए हैं। गर्मी से आग लगी हुई है, मौसम से जरा बेहाल से हो रहे हैं सारे। तो फिर जैसे हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट से भी बात हो रही थी कि इतनी गर्मी और कोई रिलीफ के लिए थोड़ी बहुत बारिश ही दे दे, तो क्या कहते हैं आप, कोई फोरकास्ट है बारिश की कि नहीं? नहीं, अनफॉर्चुनेटली कोई बारिश नहीं है। नज़दीक मुझे तो लग रहा है कि जून के अगले 10-12 दिन तक कोई ख़ास बारिश नहीं है। ख़ासकर मैदानी इलाके जो ऑलरेडी गर्मी की लपेट में, इनमें तो कोई बारिश का इम्कान नहीं है। हाँ, कुछ उधर गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इस्लामाबाद से नॉर्थ का जो एरिया है वहाँ पर हो सकती है 5 या 6 जून को कुछ हल्की सी वेव है, इम्कान है। और बाकी जगहों पे तो गर्मी ही रहेगी। मुझे लगता है कि ये गर्मी अब यानी 27-28 का तो इनिशियली कहा गया था कि ये बहुत सीवियर हीट वेव कंडीशन जो है 27-28 तक लग रही हैं, लेकिन जैसे आपने जिक्र किया कल पारा 52.5 गया है ये मौजदारों में। और इसी तरह से सिंध के कुछ 6-7 जगह थी, सखर, रोड़ी, फिर दादू, दूसरी जैकोबाद में 51, बाकी सब जगहों पे 50-50। इसी तरह से साउथ पंजाब की 1-2 जगहों पर भी 50 पहुंच चुका। तो ये अगले 2-3 दिन तक इसी तरह रहेगा, यानी 29 या 30 तक एटलीस्ट ये इसी तरह से शदीद गर्मी रहेगी। कराची में हफ्ता पूरा गर्मी नहीं है, ये थोड़ी सी मिस इंफॉर्मेशन है। कराची में आज और कल मौसम बेहतर है बहुत से, यानी 29, 30, 31 वो 3 दिन जो होंगे गर्मी होगी ज़्यादा, 40 से 42 तक जा सकता है टेम्परेचर। अदरवाइज बट इतना ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है सरदार साहब, 74-75% कि वो घबराहट वाली गर्मी हो, जितना भी दर्जा हरारत हो आपको घबराहट हो रही होती है, रहता है उस टाइप की गर्मी है, जैसे अंदर कोई गर्मी लगी हो। जी बिल्कुल, वो तो जाहिर है कि असल में एग्जॉर्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, जितना ज़्यादा आपको स्वेटिंग होती है हाई ह्यूमिडिटी की वजह से हीट इंडेक्स बहुत बढ़ जाता है। तो कराची में टेम्परेचर तो कम रह रहा है 37-38 के दरमियान ही, लेकिन उसके साथ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, ऑन एवरेज 50-60% चल रही होती है दिन भर। अच्छा तो सरदार सरफराज साहब ये भी बताएंगे, जो आपने मोइंजोदाड़ो और ये सारी बाकी जगह जहाँ 51, 52.5 ये क्या नॉर्मल होता है? मतलब हम हर साल आपसे यही बात करते हैं, लेकिन दोबारा से रिमाइंड कर दें, क्योंकि जब इंसान का दिमाग ही ख़राब हो जाए ना इतनी गर्मी में, तो चीज़ें याद भी नहीं रहती। डू वी रीच द 50s, 52 by the end of May? By the end of May, June has not yet started. बिल्कुल, महीना देखें और गर्मी का आलम देखें, ये नॉर्मल लग रहा है आपको? देखिए नॉर्मल तो खैर नहीं है, नॉर्मल वहाँ के टेम्परेचर जो है ना 43-44 और ज़्यादा 45 इस रेंज में है वहाँ सिंध, बलाई सिंध के भी। लेकिन पहले भी हो चुका है, ऐसा नहीं है कि पहली दफ़ा हो रही है। यानी इसी मोइंजोदारो शहर का जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो 27 मई 2010 को हुआ था, जो 53.5 है, जो 2017 तक पाकिस्तान का हाईएस्ट टेम्परेचर था एनीवेयर इन पाकिस्तान। और फिर 2017 में जाहिर है कि तुर्बत में उससे ज़्यादा हो गया नोट, यानी 54 डिग्री सेंटीग्रेड तुर्बत में हुआ था, जो कि एशिया का दूसरा और आपको एक रिकॉर्ड बताऊं, एशिया का दूसरा और वर्ल्ड का चौथा हाईएस्ट टेम्परेचर है तुर्बत जो हमारा। तो वो भी इत्तेफाक से मई में हुआ था। तो मई में मतलब मई के आखिरी हफ्ता जो है इस तरह से गुजरता है अक्सर, कुछ सालों बाद इस तरह की एक तरह से जब हाई प्रेशर एरिया पर एटमॉस्फेयर में डेवलप हो जाए, ये कंडीशन हो जाए, तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इतने टेम्परेचर्स। ऑलराइट, ईद पे मौसम कैसा रहेगा सरदार साहब ये भी आपसे जानेंगे, लेकिन अब लाहौर चलते हैं और हफ्सा हमारे साथ हैं। हफ्सा, यूजुअली इतने दिन पहले ना आपको रौनक थोड़ी सी नज़र आना शुरू हो जाती है, जानवर बच्चे लेके टहल रहे होते हैं अपने बकरे गायें गली मोहल्लों में, लेकिन अब इतनी गर्मी पड़ रही है, डू यू सी दैट एक्टिविटी अराउंड यू लाहौर में? नहीं अब्दुल्ला, अभी फ़िलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और लोग भी प्रेफर कर रहे हैं कि अभी मत लें, ख़रीदारी जो है वो जानवर की मत करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और जानवर बीमार होने का खदशा है। माहिरीन से भी जी कंटिन्यू करें। जी बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, इस वजह से भी जो है वो लोग प्रेफर नहीं कर रहे कि अभी से जो है वो जानवर ख़रीद लिए जाए, क्योंकि इनसे बीमारियां भी फैल रही हैं, गर्मी भी है, बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, तो जानवर भी बेचारे जो है वो ज़ाहिर है वो भी बीमार होंगे। तो बेहतर लोग यही कर रहे हैं, क्योंकि अभी 10-15 दिन 20 दिन हैं, तो फ़िलहाल अभी यहाँ पे हम इस तरह का माहौल नहीं देख रहे गली मोहल्ले में कि अभी से आ गए हों जानवर वगैरह। अभी फ़िलहाल ऐसा माहौल नहीं यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा है। आज भी जो फील्ड्स लाइक है जो गर्मी। जी अफसा, अच्छा ये भी बताएं, 25 से पंजाब हुकूमत ने तो बच्चों की छुट्टियां जो स्कूलों में हैं, स्कूल कॉलेजेस वगैरह में अनाउंस कर दी थी, तो आज 27 है, फर्स्ट डे ऑफ द वीक है, स्कूल्स बंद हैं?
जी बिल्कुल, काफ़ी जो है वो स्कूल्स बंद हैं। कुछ स्कूल्स में जो है वो पेपर्स हो रहे थे जो उनको कहा गया था कि इसी तरह जिस तरह हो रहे हैं उसको शेड्यूल के मुताबिक ले लें, लेकिन काफ़ी हद तक जो है वो स्कूल्स जो है वो बंद हो चुके हैं। समर कैंप्स भी यहाँ पे मना कर दिए गए हैं कि नहीं लगाने, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से तकरीबन स्कूल्स जो हैं वो आज भी बंद है। जिन स्कूल्स में पेपर चल रहे हैं वो शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। जी चलिए, लेकिन फिर भी वो कुछ स्कूल होते हैं ऐसे जो नहीं बस बंद करते, और गर्मी हो सर्दी हो वो हुकूमती अहकामात को इग्नोर करते हुए ऑन ही रखते हैं। एक और चीज़, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है और मतलब इतनी ज़्यादा है कि स्कूल भी बंद कर दें, तो क्या हॉस्पिटल्स हमारे इक्विप्ड हैं, थोड़े से अलर्ट पे हैं, क्योंकि ये सब हीट वेव की सिचुएशन में हैं हम। फिर लोगों को हैज़ा और ये पेट के अमराज और इतना मसले चलते हैं इस मौसम में। जी बिल्कुल, जो हस्पताल हैं वो तकरीबन अलर्ट कर दिए गए हैं। तमाम जितने भी केसेस आते हैं फौरी तौर पर ट्रीटमेंट भी उनका हो रहा है, क्योंकि हीट वेव से बहुत ज़्यादा डायरिया भी फैल रहा है और इस तरह की मुख्तलिफ बीमारियां जो हैं वो जन्म लेती हैं इस गर्मी से। तो काफ़ी हद तक जो है वो अलर्ट कर दिया गया है। डॉक्टर्स भी हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं और फौरी तौर पर जो है वो पेशेंट्स को डील भी कर रहे हैं। अच्छा जी, सरदार साहब आपसे हम जानेंगे कि चलिए ये 10-12 दिन तो जैसे तैसे अल्लाह का नाम लेके गुजर ही जाएंगे, आगे ईद पर काम भी ज़्यादा होता है, कुर्बानी, दावत, आना जाना, तब भी ऐसा ही मौसम रहेगा? जी आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी सरदार साहब, मैं कह रहा था व्हाट डज द वेदर लुक लाइक एट ऑन ईद? सो ईद के दिन भी बता देना। 14, 15, 16 जून ऑनवर्ड्स कोई है बारिश वारिश, कोई मौसम बेहतर होगा? नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं लग रहा। मुझे तो लग रहा है कि यानी 20 जून के बाद जाकर कुछ एक्टिविटी हो सकती है रेनफॉल की, यानी जी सरदार साहब कैरी ऑन। जी मैं कह रहा था कि ईद पर भी मौसम कमोबेश इसी तरह का ही होगा, यानी गर्म मौसम ही होगा ऐसे लग रहा है, क्योंकि कोई ऐसी वेव आती हुई बारिश वाली, जो वेस्टर्ली वेव तो बिल्कुल ही एक तरह से उनका ट्रैक बहुत कम हो गया हमारी तरफ आने का, वो ज़्यादा ऊपर एशिया की तरफ शिफ्ट हो गई है। अगर कुछ हल्की फुल्की आती है तो बिल्कुल बहुत एक्सट्रीम नॉर्थ से गुजरती है, जैसे GB वगैरह में और कश्मीर के कुछ एरियाज़ में वेदर हो सकता है। बाकी जो गर्मी की लपेट में है, जो मैदानी इलाके, इनमें तो ईद पे भी ऐसा ही मौसम दिखाई दे रहा है कि गर्म मौसम ही रहेगा। हम बड़े डेस्परेट हैं सरदार साहब के आपसे कोई ऐसी खबर निकलवा लें जिससे कुछ हमें रिलीफ मिले, या फिर समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू जिसको कहते हैं। क्या ये बहुत कबल वक्त है आपके लिए हमें बताना कि कब हम मौसम को मुड़ते हुए देखेंगे कि अब जरा बेहतरी आना शुरू हो जाएगी? कितनी बेसब्री हो रही है, अभी मई है, अभी तो गर्मी शुरू हुई है, अभी तो इसके मजे लें। मॉनसून भी तो जून में आ जाता होता है ना, जुलाई में नहीं, जून के एंडिंग या मिडिल में। वी हैव सीन अर्लियर। चले जी सरदार साहब, वैसे बताएं आप, हम आपको जरा तसल्ली दें। सरदार साहब आप बताएं। जी देखिए, जो प्री मानसून बारिशें होती है ना, अमूमन 15 जून के बाद या 20 जून के बाद अमूमन हो जाती हैं, 1-2 स्पेल हो जाता होता है बाकायदा मानसून शुरू होने से पहले। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि प्री मानसून बारिशें चल रही होती हैं, साथ ही मानसून का ऑनसेट हो जाता है, जैसे पिछले दोनों सालों में ये हुआ है, जून के आखिरी दिनों में शुरू हो गया था। तो मैं जैसे आपको बता रहा था कि मुझे 15 से 20 जून, यानी टू बी ऑनेस्ट के 20 जून के बाद ही कोई प्री मानसून बारिश की तवक्को कर सकते हैं हम, एज ऑफ टुडेज कंडीशन ऐसे लग रहा है। हाँ, कुछ बीच में कंडीशन चेंज हो जाए तो फिर जल्दी भी आ सकता है, लेकिन 20 जून से पहले कोई ख़ास नहीं लग रहा। खासकर जो इलाके गर्मी की लपेट में हैं, उन इलाकों में बारिश का इम्कान नहीं दिख रहा। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब। और हफ्सा प्लीज तरबूज का जूस पिएं हमारी तरफ से। तरबूज खा के वैसे भाई पाकिस्तानियों गर्मी नहीं खत्म होगी, दरख्त लगाने पड़ेंगे, अपनी आदतें तब्दील करनी पड़ेगी, सारा जोर हमारा बस आजकल तरबूज पे चल रहा है। बहुत आपके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बैलेंस हो जाते हैं, 90% आपकी जो वाटर इनटेक है वो आपको मिल जाती है। उसके अलावा वो आपको बाकी जो भूख लग सकती है दिन में उससे भी बचा के रखती है, क्योंकि वो काफ़ी फिलिंग होता है तरबूज का जूस, लाइट भी होता है एंड येट फिलिंग भी होता है। बड़ी अच्छी चीज़ है वैसे, कोई क्रश्ड आइस डाल के ना आप गन्ने का जूस भाई, मतलब लाहौर में तो बहुत ही ज़्यादा, कराची में भी आई एम श्योर, बट यू नो ग्रोइंग अप इन लाहौर भी तो लोग ग्रोइंग अप इन लाहौर, यस, गन्ने की बहुत जूस की रेडियाँ या दुकानें टाइप होती थी, अब तो बड़े हाइजेनिक स्टॉल्स वगैरह भी आ गए हैं। फालसे का जूस, आलू बुखारे का शरबत। आज मुझे मेरी फैमिली ने बड़ी इंटरेस्टिंग एक भेजा कि चकवाल में सक्सेसफुल एक्सपीरियंस हो गया है ब्लैकबेरी कल्टीवेशन का।
तो आपको पता है ब्लैकबेरीज होते तो हैं, मतलब हम उनको जैम्स और ऐसी चीज़ों में तो बहुत खाते हैं, लेकिन एज अ फ्रूट ब्लैकबेरी हमारे यहाँ उस तरह नहीं होता। तो चकवाल में सक्सेसफुली उन्होंने कल्टिवेट किया है और ज़बरदस्त बात है। वी नीड मोर फ्रूट्स। मेरा ख्याल है आप जो वापस जाऊँ ना चकवाल थोड़ी देर, जो प्लॉट है चकवाल पे उस पे आप ब्लैकबेरी ही कर लेते हैं हम लोग। सो देयर यू गो। अच्छा जी, ये हो गया मौसम का हाल। हमने कहा कि हफ्ते के शुरू में ही आपको बता दें क्या होने वाला है, उसके बाद हम फिर मौसम पे बात नहीं करेंगे, बिकॉज अब क्या बात करनी जब मूड ही नहीं रहा मौसम। यस। अच्छा, ईद कब है अब्दुल्ला? एग्जैक्ट डेट्स तो नहीं पता, लेकिन 15-16 15-16 टाइप। आई जस्ट गूगल के एग्जैक्ट डेट्स क्या बन रही है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट अभी कुछ उस तरह से ईद की तैयारी भी शुरू नहीं की है, और जाहिर है अभी मार्केटें भी आप देख रहे हैं, कोई जानवर वगैरह सच नज़र नहीं आ रहा है। जानवर भी तो गर्मी में क्या हाल होगा जानवर का, तो ये भी तो एक बात है। ओके, लेट्स मूव ऑन। अब्दुल्ला हैज सम न्यूज़। मेरा ख्याल है कि हम ये खबर मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बाद में बताएंगे, इस बारे में बात करेंगे।